राजस्थान के एक बुजुर्ग लोकवाचक की फुसफुसाहट आज भी गांव में ठंडी हवा के साथ बहती है। कर्ण पिशाचिनी से सतर्क रहना, क्योंकि वह तुम्हारे कान में वो बातें कहेगी जिन्हें तुम्हारे जी चाहेगा सुनना, लेकिन जो जब पूरी होंगी तब तुम्हारी मौत का रण शुरू हो चुका होगा। लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं, वह एक श्रापित देवकन्या है जिसे सदियों पहले एक महर्षि के शाप ने प्रेतलोक में भटकने को विवश किया। वह केवल रात के तीसरे पहर आती है और उसके कान में फुसफुसाती हर बात बला की मीठी लगती है, पर उसके सच होने के बाद जीव का अंत निश्चित होता है। बस संख्या 27 की आखिरी सवारी साल 2023 की सर्दियों में उदयपुर से माउंट आबू जाने वाली आखिरी राज्य परिवहन बस संख्या 27 तय समय से देर रात 11:45 पर रवाना हुई। मूसलाधार बरसात, घना कोहरा और पहाड़ी रास्ते किसी भी यात्री का दिल दहला सकता था। बस में 14 यात्री थे और ड्राइवर रमेश के साथ कंडक्टर बलदेव। दोनों ही 15 साल से यह रूट चला रहे थे। रमेश ने कहा, आज का मौसम सही नहीं है बलदेव, पहाड़ी मोड़ खतरनाक हो जाएंगे। बलदेव हंस पड़ा, अरे डरपोक, तूने भी वो कहानी सुन ली क्या, कर्ण पिशाचिनी वाली? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। भील चौकी के बीच रास्ते पर एक अजीब घटना हुई। कोहरे में एक महिला बस रोकने के लिए हाथ हिला रही थी। सफेद साड़ी, भीगे खुले बाल और इतनी ठंडी नजर कि दिल कांप जाए। रमेश ने बस रोकी और वह बगैर कुछ बोले बस में चढ़ गई। बलदेव ने टिकट के लिए पूछा, कहां जाना है बहन जी? धीरे से, बेहद मृदुल स्वर में उसने कहा, जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे खिलते फूल पर पड़ा चांदनी का धुंधला असर, लेकिन उसकी आंखें, उनमें गहराई में अजीब अंधकार था। रात के 12:15 पर बस एक सुनसान घाटी से गुजर रही थी। अजनबी महिला पीछे की सीट पर बैठी थी और उसके बगल में एक कॉलेज छात्र आदित्य। अचानक आदित्य के कान के बेहद करीब उसका सिर आया और उसने किसी मंत्र जैसे शब्द कहे। आदित्य के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे उसे कोई अद्भुत गुप्त बात पता चल गई हो। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसने बस की खिड़की खोली, ठंडी हवा में सिर बाहर निकाला और अगले मोड़ से पहले उसका शरीर अचानक सीट से नीचे गिर पड़ा। शरीर बिल्कुल ठंडा। महिला बस की सीट पर चुपचाप बैठी रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। भील चौकी के बाद बस पर एक डरावना सन्नाटा छा गया। यात्री एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। उस महिला की आंखों में छिपा अंधकार धीरे धीरे उनकी आत्मा को घेरने लगा। रात के 1 बजे के करीब बस अचानक एक ऐसे मोड़ पर रुकी जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रमेश ने झल्लाते हुए कहा, यहां रुकना कहां, रास्ता गायब लग रहा है। पर महिला ने धीमे से कहा, तुम यहां रुकोगे तो सब जान जाओगे तुम्हारी किस्मत की हकीकत। अगले कुछ मिनटों में एक एक करके यात्री गुम होने लगे। पहले आदित्य, जो पहले ही बीच राह ठंडा पड़ा था, फिर ममता, जो पास की सीट पर सो रही थी, और फिर बस के पीछे की सीटों से एक अजीब सी चुप्पी फैलने लगी। बस में सन्नाटा ऐसा गहरा हो गया मानो कोई प्रेत घूम रहा हो। बलदेव का सामना उस महिला से हुआ। तुम कौन हो? क्या सच में तुम कर्ण पिशाचिनी हो? महिला मुस्कुराई और उसकी आवाज गूंज उठी, मैं वह शाप हूं जो सच होने को है। जो कानों में मेरी बात सुनेंगे उनकी आत्माएं मेरी होंगी। कहानी का रहस्य खुला कि कर्ण पिशाचिनी वह श्रापित प्रेत है जो सदियों पहले एक देवता के अपमान पर शापित हुई थी। उसका श्राप है कि हर उस व्यक्ति को जो उसकी बातें सुनेगा, उसकी मौत निश्चित होगी और उसकी आत्मा उस श्राप से जुड़ जाएगी। बस में जो लोग गायब हुए वे सब उसकी बातें सुनकर फंस गए थे। मात्र कुछ यात्रियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अनसुना कर दिया। जो बच गए, घड़ी की सुइयां 3 बजे सुबह छूते ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। बस के चारों ओर का कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था जैसे हवा में बारीक सफेद धूल तैर रही हो। रमेश ने कंडक्टर बलदेव से कहा, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। महिला पीछे से धीमे स्वर में बोली, तुम देखोगे भी तो बस वही जो मैं चाहूंगी। और तभी बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। एक एक करके पिछले यात्री जो गुम हो गए थे उसी बस में फिर दिखने लगे, लेकिन जिंदा नहीं। उनकी आंखें धुंधली सफेद, चेहरों पर कोई भाव नहीं, और हर एक यात्री धीरे धीरे ड्राइवर और बाकी बचे लोगों की ओर बढ़ रहा था।
बलदेव कांपते हुए बोला, ये तो आदित्य है, और ये ममता, ये तो मर चुके थे। महिला ने उसकी तरफ झुककर कहा, मरे थे, लेकिन अब मेरे हैं। ड्राइवर रमेश, कंडक्टर बलदेव, एक बुजुर्ग पंडित विष्णु शरण, एक स्कूल टीचर सुषमा, 12 साल का बच्चा आरव। पंडित जी ने कांपते स्वर में कहा, उसकी बात कोई मत सुनना। कर्ण पिशाचिनी के श्राप से बचने का एक ही उपाय है, उसके कहे हर शब्द को अनसुना करना और अपने कानों को ढक लेना। लेकिन तभी महिला ने एक कानाफूसी की और सुषमा के चेहरे पर डर की जगह अजीब सी खुशी आ गई। अगले ही पल वह खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गई। पंडित जी ने सच्चाई बताई। सदियों पहले कर्णा नाम की एक अप्सरा को पृथ्वी पर एक तपस्वी अर्षि से प्रेम हो गया था, लेकिन अर्षि ने उसे ठुकरा दिया और अपमानित किया, जिसके बाद उसने जबरदस्ती उनके कान में अमृतत्व के मंत्र की पहली पंक्ति फुसफुसाने की कोशिश की। अर्षि ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया, तुम्हारी आवाज मृत्यु का आह्वान करेगी, जो भी तुम्हारी बातें सुनेगा वह तुम्हारा होगा। तब से वह कर्ण पिशाचिनी कहलाने लगी। भोर का समय नजदीक आ रहा था और पंडित को पता था कि अगर वे सूरज उगने तक बच गए तो शायद श्राप का असर टूट जाए। लेकिन महिला अब पंडित के बिल्कुल पास आई, उसके कान में फुसफुसाई, और पंडित शांत होकर अपनी माला वहीं छोड़ जमाने की धुंध में खो गए। अब बस में सिर्फ रमेश, बलदेव और छोटा आरव थे। महिला आरव के पास आई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अपने खोए हुए माता पिता से मिलना है, बस एक बात सुन लो। रमेश ने दौड़कर आरव के कान ढक दिए और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कोहरा चिल्लाने लगा। महिला का चेहरा विकृत हो गया और एक चीख के साथ वह हवा में विलीन हो गई। भोर होते ही बस अचानक फिर सड़े डाक पर थी, लेकिन उसमें सिर्फ रमेश और आरव थे। बलदेव, उसकी सीट खाली थी। सुबह की पहली किरण पहाड़ियों पर पड़ रही थी। रमेश ने राहत की सांस ली, लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसने देखा, कंडक्टर बलदेव की जगह उसकी सीट पर एक पुराना फटा हुआ टिकट पड़ा था, जिसका नंबर था 000। आरव ने डरते हुए पूछा, चाचा, बलदेव कहाँ गए? रमेश चुप रहा। बस के शीशे में उसकी झलक दिखाई दी और उसमें बलदेव खड़ा था, लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा था। आंखों में सफेद धुंध भरी थी। रमेश और आरव उदयपुर बस डिपो पहुंचने ही वाले थे कि बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर एक अजीब धीमी महिला की आवाज आई, मैं अभी गई नहीं हूं, बलदेव अब मेरा है, अगला कौन? आरव ने तुरंत अपने कान ढक लिए, लेकिन उस स्वर में एक अजीब ताकत थी जो सीधे दिल पर असर कर रही थी। रमेश ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम करना बंद कर चुके थे। अचानक बस के बीच गलियारे में बलदेव खड़ा दिखा, भीगा हुआ, बिल्कुल शांत, और हाथ में एक पुरानी लालटेन। उसने मुस्कुराकर कहा, रमेश अब मेरी सुन, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। इसके पहले कि रमेश कुछ समझे, बलदेव का चेहरा अचानक बदलने लगा। आंखें पूरी सफेद, होंठ नीले, और उसकी आवाज में वही कर्ण पिशाचिनी का स्वर गूंजने लगा। रमेश ने जैसे तैसे बस को गांव के मंदिर के सामने रोका। वह आरव को पकड़कर अंदर भागा, लेकिन बलदेव पिशाचिनी दरवाजे पर रुक गई। वह गुर्राकर बोली, आज तुम बच गए हो, लेकिन याद रखना, जब भी तुम अकेले होंगे मेरी आवाज तुम्हें ढूंढ लेगी। और फिर वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। लेकिन मंदिर की घंटियों के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती रही। कई साल बीत गए। आरव बड़ा होकर शहर में बस गया और रमेश ने वह रूट छोड़ दिया। लेकिन एक रात आरव की खिड़की के पास अचानक ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कान के पास बहुत धीरे से कहा, तुम्हें अपने माता पिता से मिलना है। वह आवाज वही थी। कर्ण पिशाचिनी लौट आई थी। आरव अब 24 साल का था और एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बार बार उस ठंडी, धीमी फुसफुसाहट को महसूस करने लगा था। रात में उसके फोन पर ब्लॉक नंबर से कॉल आते, सुनाई देता, बस एक बार मेरी बात सुन लो, सब दर्द खत्म हो जाएगा। पहले वह डरता था, अब गुस्सा आ रहा था। उसे समझ आ गया कि इस अध्याय को खत्म करने के लिए उसे वहीं वापस जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ। बस संख्या 27 का पहाड़ी रास्ता। आरव ने पुराने पंडित विष्णु शरण के बेटे से मुलाकात की। उन्होंने बताया,
कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति एक ही तरह से हो सकती है, जब कोई उसके कान में ऐसी सच्चाई कह दे जिसे वह सुनना कभी ना चाहे। एक ऐसा शब्द जो उसके अस्तित्व को चुनौती दे। वह शब्द था क्षमादान, क्योंकि वह श्रापित है और प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है। माफी की ऊर्जा उसके श्राप को भंग कर सकती है। आरव, रमेश और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ उसी वीरान बस स्टॉप पर पहुंचे जहां उस रात सफेद साड़ी वाली महिला बस में चढ़ी थी। ठंडी हवा चलने लगी, कोहरा जमा और ठीक 12:15 पर सफेद साड़ी, भीगे बाल और वहीं अंधेरी आंखों वाली महिला उनके सामने खड़ी थी। वह मुस्कुराई और धीरे से कहा, आ गए? तैयार हो मेरी आखिरी बात सुनने के लिए? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रमेश डर से कांपते हुए पीछे हट गया। महिला सीधे आरव के पास आई और उसके कान में बोलने ही वाली थी कि आरव ने अचानक आगे झुककर उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जैसे ही ये शब्द उसके कान में पड़े, महिला का चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्से से आश्चर्य और फिर एक अजीब सी शांति में आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। कोहरे के बीच से मानो अनगिनत आत्माएं ऊपर की ओर उठने लगी। वे सब यात्री थे जो उसकी फुसफुसाहट के जाल में फंसे थे। बलदेव भी उनमें था। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद भाई। और फिर वह रोशनी में विलीन हो गया। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, सदियों बाद किसी ने मुझे दोषी नहीं बल्कि थकी हुई आत्मा समझा और एक चमकदार धूल में बदलकर हवा में बिखर गई। भोर की पहली किरण के साथ पहाड़ी रास्ता फिर वही साधारण सड़क बन गया। आरव और रमेश ने देखा, बस संख्या 27 अब बस एक कबाड़ के ढेर की तरह थी, शायद कई सालों से वहीं छोड़ी हुई। वे दोनों शहर लौट आए, लेकिन आरव जानता था, कभी कभी असली डर आत्माओं का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का होता है जो जीवित हैं और प्रतिशोध में अंधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेहनत के बाद आपके पास यह कहानी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।